जरा इनको भी सुनिए कि जनाब अली क्या कह रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा, आप पहली बार सुन रहे होंगे कि जो लफ्ज नमाज है, ये नमाज संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। आप खुद सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं सही क्या है। के सामने सरेंडर होना, उसको नमाज कहते हैं। आपको पता है कैसे नमाज पढ़ते हैं? नमाज का आर्थिक शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। पहली बात तो नमाज का शब्द संस्कृत का शब्द है, ये भारतीय शब्द है। अगर मैं जाऊं सऊदी अरब में भव्य जी और मैं अरब लोगों से कहूं कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो वो उनको नहीं मालूम नमाज क्या होती है, क्योंकि अरबी में सलाह कहते हैं, अरबी में कहते हैं सलाह, और भारतीय शब्द में नमाज को, नमाज का आर्थिक शब्द नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसको नमाज कहते हैं। सुना आपने, इन साहब ने बताया है कि नमाज संस्कृत से निकला हुआ है और उसकी तशरीह भी आपने सुनी है, लेकिन हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है मैं आपसे बताता हूं। मैंने फिरोजुल लुगात को खोला, उसमें मैंने नमाज के मायने को तलाश करना शुरू किया। ये नमाज संस्कृत है या कोई और जुबान है, तो मुझे मिला है, जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। फिरोजुल लुगात में है कि नमाज ये फारसी लफ्ज है, ये संस्कृत नहीं है, ये फारसी है। और नमाज के माना होता है बंदगी, परस्तिश, नियाज, आजिजी, इनकिसार, अहले इस्लाम की इबादत। सिर्फ यही पर बस नहीं है, मैं इसके जरिए एक अहम बात आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि ये तबका, ये गिरोह, ये टोली कुफार मुशरिकीन को खुश करने में इस हद तक गिर चुकी है कि आपने बारहा सुना होगा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफार मुशरिकीन के देवी देवताओं को नबी तक बता दिया है। माशअल्लाह। इतना ही नहीं, एक अहम बात सुनिएगा। जिस तरीके से इस बेवकूफ ने नमाज की तशरीह करके और गलत बयान करके, जिस तरीके से इसने नमाज का गलत मतलब निकाला है और इसे संस्कृत से ले जाकर के जोड़ दिया है, इसी तरीके से ये टोली पूरी उम्मत को गुमराह करने के लिए कुरान और हदीस का मतलब भी गलत बयान करते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इन गुमराह गरों की बातों में आकर गुमराही के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। लिहाजा सिर्फ टोपी और सिर्फ दाढ़ी और लंबा कुर्ता देख करके कभी इनके झांसे में मत आना।